सो हम नहीं एडवाइस करते कि 40 इयर्स की कम की एज पे आपका यूट्रस रिमूव किया जाए। तो इस स्टेज पे या टैबलेट से या एक हार्मोन वाली कॉपर्टी होती है जिसके अंदर हम यूट्रस के अंदर एक टी शेप की प्लास्टिक डिवाइस रखते हैं जिसके ऊपर हार्मोन लोडेड होता है, वो रख देते हैं जिसको हम बोलते हैं मारीना, और उससे आपकी यूट्राइन ब्लीडिंग कंट्रोल रहती है। नाउ कमिंग टू 40+। अब मान लीजिए कि आपके यूट्रस में बहुत बड़ी रसौली है या आपका यूट्रस का साइज़ बहुत बड़ा है या आपने हर तरीके की मेडिसिन ट्राई कर ली पर फिर भी आपकी ब्लीडिंग प्रॉब्लम नहीं कंट्रोल हो रही। तो एक बारी जब आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई, आप 40+ हो, आपने मेडिसिन ट्राई कर ली और इफ़ेक्टिव नहीं हुई, so this is a time you can choose for having a surgery, ऑपरेशन यानी कि यूट्रस रिमूवल। 45-50 से कम हम एडवाइस करते हैं कि ओवरीज नहीं निकालनी, बिकॉज आपकी बॉडी को भी हार्मोन्स की ज़रूरत है और हार्मोन्स आपकी ओवरीज में बनते हैं, यूट्रस में नहीं। पर यूट्रस निकालने के बाद आपके पीरियड्स आने बंद हो जाएंगे बिकॉज यूट्रस से ही ब्लीडिंग होती है। एक कंडीशन जो कि एब्सोल्यूट कंडीशन है जिसके अंदर यूट्रस निकालना ही निकालना है, वो है कैंसर। अगर किसी भी स्टेज पर यूट्रस का कैंसर डिटेक्ट होता है तो हम यूट्रस निकाल देते हैं। नाउ यूट्रस कैंसर यूजुअली हम आफ्टर द एज ऑफ 40-45 देखते हैं, अर्ली एज में इतना कॉमन नहीं है, बट ये मैं नहीं कहूँगी कि उसका रेट ज़ीरो है। मीनोपॉज के बाद यानी कि जब 50s में आपके पीरियड्स बंद हो गए, 1 साल से ऊपर हो गया और आपको पीरियड्स नहीं आए 45 के बाद, तो हम कहते हैं कि लेडीज़ को मीनोपॉज हो गया। उस स्टेज पे आकर अगर कभी भी आपको ब्लीडिंग हो तो हम कहते हैं कि आपको यूट्राइन कैंसर, तो दैट कैन बी अ साइन ऑफ यूट्राइन कैंसर, और उसके लिए आपका गायनेकोलॉजिकल चेकअप, एक पैप स्मीयर और एक अल्ट्रासाउंड स्कैन होना बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी कैंसर की एक प्री कैंसरस स्टेज में से निकलता है। हम कहते हैं कहीं भी यूट्रस की लाइनिंग को चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये एक प्री कैंसरस नॉर्मल लाइनिंग से जाकर सिंपल हाइपरप्लेजिया यानी कि सिंपल ओवरग्रोथ है जिसके अंदर कैंसर सेल्स नहीं है, बट अगर उनको उस स्टेज पे रोका ना जाए तो वो कम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया बन जाता है, यानी कि आपके सेल्स और एबनॉर्मल हो जाते हैं, और अगर उस स्टेज पे भी ना कंट्रोल किया जाए तो ये कैंसर फ्रैंक कैंसर में बन जाता है। एक 4 स्टेजेस है, नॉर्मल, सिंपल, कम्प्लेक्स और फ्रैंक कैंसर की स्टेजेस हैं जो कि निकलती हैं यूट्रस की लाइनिंग की। बट अगर आपकी सिंपल टू कम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया है तो हम कई बारी आपको सर्जरी की एडवाइस करते हैं, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन पेशेंट की बाकी पैरामीटर्स कैसे हैं। हाई ब्लड प्रेशर की लेडीज़, डायबिटीज़ के पेशेंट्स और ओबीस पेशेंट्स जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, ये तीनों रिस्क फैक्टर्स हैं यूट्राइन कैंसर डेवलप करने के। आई वुड एडवाइज कि यू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ इन योर मिड लाइफ, यानी 45-50 के आसपास। ऑल मेन एंड वुमेन दे टेंड टू गेन वेट। रेगुलर एक्सरसाइज एंड डाइट कंट्रोल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप अपना वेट ना बढ़ने दें, बिकॉज आप इन सब बीमारियों से बचेंगे जैसे कि शुगर, डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़, इनसे बचेंगे भी और बाकी कैंसर को भी मतलब कैंसर के रिस्क को भी कम करेंगे। तो ये है यूट्रस की डिफरेंट प्रॉब्लम्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। आई होप आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे। वी वेलकम योर क्वेश्चंस। Thank you for subscribing to our channel, and we'll continue to share good information with you. Goodbye and good day.